कल्पना करें कि आपको किसी ने एक तोहफा दिया। आप उस व्यक्ति के प्रति अपना आदर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? एक तरीका ये होगा कि आप उसके दिए गए इस तोहफे को कीमती जानो। अगर वो व्यक्ति ये देखेगा कि आप उसके तोहफे को बेपरवाही से इस्तेमाल करते हो, तो आपको लगता है कि उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसका आदर किया है? नहीं, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने उसका आदर किया है, बल्कि वो उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसकी निंदा की है। आप उसके तोहफे को बेपरवाही से इस्तेमाल करोगे, कूड़ेदान में डाल दोगे, तो वो सोचेगा कि ये मेरी निंदा हुई है। लेकिन वही व्यक्ति अगर ये देखे कि आप उसके तोहफे का ख्याल रखते हो, तो उसको लगेगा कि आपने उसका आदर किया है। परमेश्वर ने वैसे ही कलीसिया को अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया है, और इसके लिए कलीसिया परमेश्वर की महिमा कैसे करे? इस बड़े तोहफे के लिए हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें? तो उसका उत्तर ये है कि हम मसीह यीशु से अधिक प्रेम कर पाए। क्या हमारा जो कलीसिया है पिछले दिनों में वो मसीह के ज्ञान में बढ़ा है? क्या हमारा जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर वो मजबूत हुआ है? क्या हम पिछले साल से अधिक यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अगर इन सारे सवालों का उत्तर हाँ है, तो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और इसी बात को हम आज के खंड से सीखेंगे। तो आइए हम रूत के दूसरे अध्याय और उसके 14वें आयत से 17वें आयत को पढ़ेंगे। 14वां आयत से 17वां आयत। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बिनने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उससे घुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। आज के प्रचार का जो पहला बिंदु है वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी संगति देता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी संगति देता है। आप जब इस कहानी को पढ़ रहे हो, और पिछले कुछ हफ्तों से हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि रूत और इज़राइल के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा जातीय, धार्मिक और सामाजिक विभाजन था। अगर आप जातीय रीति से देखो तो रूत एक मोआबिन स्त्री थी और इज़राइल के लोग यहूदी थे। धर्म के मामले में वो दूसरे देवी देवताओं की आराधना करती थी। पहले खासकर केमोश की आराधना, मोआबी लोग केमोश की आराधना करते थे, लेकिन यहूदी लोग याहवे की आराधना करते हैं। जहाँ तक सामाजिक रिश्तों की बात है, तो यहूदी लोगों से अपेक्षा ये की जाती थी कि वो अन्य जातियों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। फिर भी
इस खंड के अंदर हम इन सारे विभाजनों को मिटते हुए देखते हैं और रूत को इज़राइल के लोगों के साथ संगति करते हुए भी देखते हैं। लेकिन इज़राइल के लोगों में जिस व्यक्ति से रूत का सबसे ज़्यादा जातीय, धार्मिक और सामाजिक दूरी था, तो वो था बोआज। वो एक यहूदी था जो यहूदा गोत्र से था, अत्यंत धार्मिक व्यक्ति और ऊंचे सामाजिक वर्ग से था। लेकिन दूसरे तरफ रूत जो है एक मोआबिन विधवा थी जो रोटी के खोज में वहां पर आई थी। आप दोनों के बीच के दूरी को इस बात से नाप सकते हो कि बोआज के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने के लिए रूत भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरती। फिर भी हमारे खंड के 14वें आयत में हम देखते हैं कि बोआज रूत को अपने साथ और अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए यहाँ पर बुलाता है। वो उसे रोटी देता है जिसको सिरके में डुबाकर खाया जा सकता है, और अगर रूत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो उसे बोआज और उसके लोगों के साथ संगति करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर एक आत्मिक चित्र भी दौरा जा रहा है जिसमें परमेश्वर एक पापी को अपने साथ और अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए बुला रहा है। जैसे बोआज और रूत के बीच का जो एक बड़ा विभाजन था, वैसे ही पवित्र परमेश्वर और एक पापी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिसको आप भर नहीं सकते। जब तक एक व्यक्ति सिद्ध रीति से धर्मी नहीं ठहरता, वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता है। और इसीलिए एक पापी के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर ने पापियों के लिए एक रास्ता बनाया। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे लिए एक सिद्ध जीवन जिया जो हम नहीं कर सकते। उसने आकर वो हमारे लिए किया और हमारे जगह पर खड़े होकर उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा। हमारे पापों के कारण जो क्रोध हम पर आना चाहिए था, उसको उसने क्रूस पर सहा और हमारे जगह पर खड़े होकर वो मरा। उसने अपनी जान दे दी। जब हम इस बड़े बलिदान को स्वीकार करते हैं तब क्या होता है? तब परमेश्वर यीशु मसीह के इस प्रायश्चित के आधार पर हमारे पापों को क्षमा करता है और यीशु मसीह के सिद्ध जीवन के आधार पर हमें धर्मी ठहराता है। क्योंकि वो हमारे लिए आया था, हमारे जगह पर खड़ा था, तो हमारे पापों को उसने ले लिया और उसकी धार्मिकता मानो हमको पहनाई गई है। ऐसा नहीं कि हम धर्मी हो गए, उसकी धार्मिकता हमें पहनाई गई है। परमेश्वर यीशु मसीह के कारण हमें अब एक धर्मी व्यक्ति की तरह देखता है। उसके नज़रों में हम धर्मी बन चुके हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। मैं चाहता हूं कि मैं एक बाइबल से एक भाग को पढूं जो यीशु मसीह के जीवन के आखिरी पलों के बारे में हमें बताता है। यूहन्ना 19वां अध्याय, नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसका 28 से लेकर 30वां आयत, 28 से लेकर 30। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा,
मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध को सहने के बाद यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है कि मैं प्यासा हूं, और उनका प्यास बुझाने के लिए उनको क्या दिया जाता है? सिरका दिया जाता है। इंग्लिश में कहे तो विनीगर या सॉर वाइन दिया गया उनको। और ये क्यों ऐसा हुआ, और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं और ये सारी चीजें हुई? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी है कि ऐसा ही होगा। आप अगर मेरे साथ भजन संहिता 69 देखे, भजन संहिता 69, 69, साम 69 और 21वां आयत, वहां लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पर ये जो भजन है लगभग यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से लगभग 1000 साल पहले की बात है, भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। और सिरका पी के वो कहते हैं कि हमारे लिए किया गया जो प्रायश्चित है वो पूरा हुआ, और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब बोआज रूत को रोटी के साथ सिरका देता है, ध्यान दिया आपने हमारे खंड में, वो बोलता है कि आओ रोटी को सिरके में डुबाकर तुम खाओ। ये रूत के लिए किए गए परमेश्वर के प्रावधान को दर्शा रहा है। रोटी के साथ सिरका क्रूस पर किए गए यीशु के प्रायश्चित को दर्शा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इस कहानी के अंदर जो रोटी दिखाया गया है वो यीशु मसीह के और इशारा कर रहा है। और यहाँ पर अब रूत को बोला गया कि तुम रोटी को सिरके में डुबाकर तुम इसको खा सकते हो। यीशु मसीह स्वर्ग से आया वो रोटी है जिसने क्रूस पर दुख उठाया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त कर पाए। तो अगर बोआज से रोटी और सिरका अगर उसने स्वीकारा तो वो इस बात को दर्शाएगा कि रूत ने अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकारा है। यही नहीं, जब कोई भी पापी यीशु मसीह को स्वीकार करता है, जो उद्धार के लिए यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर का प्रावधान है ना, जब हम उस प्रावधान को स्वीकारते हैं तो हम परमेश्वर के साथ के संगति में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए पौलुस कोलोसियों के किताब के अंदर क्या कहता है। कोलोसियों और उसका पहला अध्याय 21 और 22। कोलोसियों पहला अध्याय 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे, लेकिन उसका ऐसा होना चाहिए, तुम जो पहले अलग थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हम सब पहले क्या थे? पापी थे, और हमारा परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं था। हम परमेश्वर से अलग थे, हम उसके बैरी थे, लेकिन परमेश्वर ने
यीशु के शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा उसने हमसे क्या कर लिया? मेल कर लिया। जिसका मतलब ये भी है कि उसने हमें अपने संगति में अब शामिल कर लिया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने हमें अपने संगति में जोड़ लिया है। आपको पता है संगति का मतलब क्या है? बहुत से लोगों के लिए संगति का मतलब होता है कि हम परमेश्वर और उसके लोगों से के साथ जाकर मिलते हैं, ये हमारे लिए संगति हो। वो कहते हैं कि हम इतवार को हमने कलीसिया में जाकर संगति किया, या फिर वो कहते हैं कि हम हफ्ते के दौरान किसी और सदस्य के घर पर जाकर संगति करते हैं। लेकिन संगति उससे ज़्यादा है, उससे अधिक है। संगति का मतलब है आपके पास जो भी है वो आप दूसरों के साथ बांटते हो, इसको संगति कहते हैं। फिर से कहूँगा, आपके पास जो भी है वो आप दूसरों के साथ बांटते हो, तब संगति होता है। परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में कैसे जोड़ा पता है? उसने हमें क्या दिया? उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने पुत्र को देकर हमें अपनी संगति में जोड़ लिए, या हमसे संगति किया उसने। और उस पुत्र के साथ साथ परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया है, क्योंकि उसने सब कुछ इस पुत्र के हाथ में सौंप दिया है। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना का 3 अध्याय पढ़े। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 35 और 36। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अगर आप उसके पुत्र को स्वीकार कर लेते हो तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन का मतलब है कि अब आप परमेश्वर के अनंत राज्य में आपका एक हिस्सा बन चुका है, आपका एक हिस्सा है उसके अनंत राज्य में। लेकिन अगर आप उसके पुत्र को स्वीकार नहीं करते हो तो आपको सिर्फ नरक में जगह मिलेगा, जहां पर आप हमेशा के लिए परमेश्वर के क्रोध का अनुभव करोगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि पुत्र को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। पुत्र के द्वारा ही सब कुछ दिया जाता है, पुत्र के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो परमेश्वर अपने सारे आशीषों को हमारे साथ कैसे बांट रहा है? अपने पुत्र के द्वारा। उसने हमें पुत्र देकर हमारे साथ संगति की। उसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाते हैं और परमेश्वर के राज्य में भागी हो सकते हैं और हमेशा के लिए उसके आशीषों का अनुभव कर सकते हैं। और फिर आप हमारे खंड के 14वें आयत के दूसरे भाग में देखोगे कि वहाँ पर लेखक लिखता है कि रूत जो है, जब बोआज ने उसको बुलाया तो वो लवने वालों के पास आकर बैठी। हाँ, पहले ये जानकर कि वो एक मोआबिन स्त्री थी, उसने क्या किया? उसने दूरी बनाकर रखा। वो बोआज और उसके लवने वालों के साथ जाकर नहीं बैठी। लेकिन बोआज ने जब रूत को ये न्योता दिया कि तुम पास आकर बैठो, तो वो आई और उसने लवने वालों के पास आकर वो वहां पर बैठी। बोआज ने रूत को सिर्फ अपने साथ संगति करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसने अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए रूत को बुलाया था। और रूत ने वो न्योता स्वीकारा और लवने वालों के पास आकर वो बैठ गई और बोआज का दिया हुआ रोटी उसने खाया। अब उसकी संगति
सिर्फ बोआज के साथ नहीं है, लेकिन बोआज के लोगों के साथ भी है। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि यीशु मसीह को स्वीकार के उसके साथ संगति में प्रवेश करो, तब वो हमें अपने लोगों के साथ के संगति के लिए भी बुलाता है। उसीलिए प्रेरित यूहन्ना अपने उसके पहले पत्र में देखिए क्या लिखता है। आज हमने उसको पढ़ा भी, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 आयत, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो जो शब्द है वो है संगति करो। फिर से पढ़ूंगा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ संगति करो, और हमारी ये संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना यहां पर कहता है कि उसने और दूसरे प्रेरितों ने यीशु मसीह को देखा था और उसको सुना था, और उसी का सुसमाचार वो उनको सुना रहे थे। और जो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारेगा, उसके सुसमाचार को स्वीकारेगा, वो लोग उनके साथ संगति कर सकते हैं। जो लोग यीशु मसीह को स्वीकारेंगे वही उनके साथ संगति कर सकते हैं, प्रेरितों के साथ वही लोग संगति कर सकते हैं। और वो आगे क्या कहता है, और हमारी जो संगति है वो किसके साथ है? पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इसका मतलब है कि सिर्फ यीशु मसीह को स्वीकार करके एक पापी मनुष्य परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति में प्रवेश कर सकता है। अगर आप विश्वासी नहीं हो लेकिन आप कलीसिया के साथ संगति करना चाहते हो, एक ही कंडीशन है, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो आप भी कलीसिया के साथ, कलीसिया का अंग बन सकते हो, कलीसिया के साथ संगति कर सकते हो। और क्योंकि उसने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान, और इस खंड के अंदर जब रूत ने बोआज का न्योता स्वीकारा और उसकी दी हुई रोटी खाई, उसने इस बात को दर्शाया कि उसने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकारा है। और क्योंकि उसने उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकारा है, उसने परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति में उसने प्रवेश किया। देखिए, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे यीशु चाहिए लेकिन मुझे कलीसिया का अंग नहीं बनना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती कि मुझे यीशु तो चाहिए लेकिन मुझे कलीसिया का अंग नहीं बनना है। यीशु को स्वीकारने का मतलब ही है कि हम उसके देह अर्थात कलीसिया के साथ संगति करने का निर्णय ले रहे हैं। पहली शताब्दी के विश्वासियों का यही एक मुख्य चिन्ह था। जैसे ही विश्वास करते थे वो कलीसिया के साथ संगति में प्रवेश करते थे। हर नया विश्वासी कलीसिया के साथ संगति में जुड़ता था। आप मेरे साथ पढ़े प्रेरितों का 2 अध्याय, देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्या बताया गया है पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन अर्थात सुसमाचार ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, फिर क्या, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आप देख रहे हो वहां पर क्या हो रहा है। बपतिस्मा पाया हुआ हर नया विश्वासी कलीसिया के साथ संगति में लवलीन हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि उनके पास जो कुछ भी था वो अब कलीसिया के साथ बांटने लगते हैं। यानी उनके पास जो समय था, उनके पास जो रुपए थे, उनके पास जो तालंत थे,
वो कलीसिया के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ वो बांटने लगते हैं। इसी को तो संगति कहते हैं। वो अलग अलग बहाने ढूंढकर कलीसिया से दूर नहीं बने रहते थे, कलीसिया के साथ संगति में लवलीन रहते थे। तो यीशु मसीह को स्वीकार के हम परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा आज का पॉइंट, परमेश्वर कहता है कि हम अपनी संगति यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दें। परमेश्वर कहता है कि हम अपनी संगति यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दे। जब परमेश्वर हमें अपने लोगों के साथ संगति करने के लिए बुलाता है, उसके पीछे एक कारण है। तो हम हमारे खंड में वापस जाए और 15वें आयत को एक बार पढ़े। 15वें आयत को क्या लिखा है वहां पर? जब वह बिनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ। जब रूथ जो है काम पर वापस जाने के लिए वो उठती है खाना खाने के बाद, बोआज ने क्या किया? अपने सेवकों को एक आज्ञा दी। सेवक मतलब उसके घर में अगुवाई देने वाले नौजवान थे, बहुत सारे नौजवान थे जो उसके घर पे काम करते थे। वो उनसे कहता है उसको पुलों के बीच बीच में बिनने दो और तुम उसके ऊपर दोष नहीं लगाओगे। पुलों का मतलब क्या है? पुलों का मतलब है लवने वाले क्या करते हैं? फसल काटकर उसे बांध कर अलग रख देते हैं, है ना? उसको पुल कहते हैं यहाँ पर। बहुत से बिनने वाले लोग क्या करते थे, यानी जो ये विधवाएं थी, दूसरे देशों से आए लोग क्या करते थे? बिनने वाले लोग, उनको फसल का भाग चाहिए था, तो उनको ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिल सकता है? पुल जहाँ रखा है उसमें से गिरे हुए जो चीज़ें हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मिलता है। बहुत से बिनने वाले लोग पुलों के पास जाने का प्रयास करते थे, ये सोचकर कि उनको वहाँ पर पुलों में से निकले हुए जो फसल है वो प्राप्त होंगे। लेकिन पुल सिर्फ फसल के मालिक का होता है। एक बार तुमने फसल काटा, उसको बांध कर अलग कर दिया, वो फसल के मालिक का होता था और उसके सेवक बिनने वालों को पुलों के पास जाने नहीं देते थे। तुम इसमें से नहीं उठा सकते हो। हाँ, अगर वो वहां जाते थे तो ये सेवक क्या करते थे? उन पर दोष लगाते थे, उनको नीचा दिखाते थे, उनको शर्मिंदा करते थे। लेकिन बोआज अपने सेवकों से कहता है कि वे रूत को पुलों के बीच में बिनने दे और उस पर दोष ना लगाए, उसको नीचा ना दिखाए, उसको शर्मिंदा ना करे। बोआज चाहता था कि उसके सेवक भी रूत के प्रति उसके जैसा उदारता को दर्शाए। वो चाहता था कि वो भी रूत को संगति दे। उसने तो रूत को संगति में बुला लिया, लेकिन क्या उसके लोग रूत को संगति देंगे? इसलिए वो अपने सेवकों से कहता है कि तुम उसको संगति दोगे, यानी तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम उसको दोगे। 16वें आयत में देखिए, बोआज उनसे बोलता है कि बोआज जो है रूत पर एक महान उदारता को दर्शाता है। एक बार वहां पर पढ़े, क्या बोलता है? वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। हाँ, वो अपने सेवकों से कह रहा है वो एक्चुअली क्या कह रहा है वहां पर? बोल रहा है कि पुलों में से निकाल कर, जो बांध कर रखे हुए पुल है उसमें से निकाल कर तुम छोड़ दो, ताकि रूत जो है उनमें से भी अनाज पा सके। ये कोई सेवक इसकी अनुमति नहीं देता था, क्योंकि पुल, जैसे मैंने कहा, वो मालिक का था। कोई मालिक का सेवक किसी बिनने वाले को वहां से उठाने नहीं देगा, वो पुल में से खींचने नहीं देगा। लेकिन बोआज ने अपने सेवकों को ऐसे उदारता दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनसे कहा कि वो उसे डांटे नहीं।
वो अपने सेवकों को रूत के प्रति ऐसी उदारता दर्शाने को क्यों कहता है? 14वें आयत के अंत में आपने अगर वहां पढ़ा होता तो वहां पर लिखा गया है कि खाने के समय बोआज ने उसे जो रोटी दिया था उससे वो तृप्त हो गई थी। लेकिन जो व्यक्ति तृप्त हो जाता है वो क्या करता है? वो जाकर फिर आराम करने लगता है, वो जाकर सो जाता है। और वहां पर लिखा है कि उसमें से जो बोआज ने उसको दिया था उसमें से कुछ बच भी गया था, फिर भी खाने के बाद उसने जाकर आराम नहीं किया, बल्कि 15वें आयत में लिखा है कि वो फिर खाने के बाद बिनने के लिए फिर उठी। ये उसके अनाज पाने के लिए जो उसका जो दृढ़ संकल्प था इसको दर्शाता है वहां। और बोआज भी उसके इस इच्छा को पूरा करना चाहता था, लेकिन रूत के लिए अधिक अनाज बिनना मुश्किल होता अगर बोआज के सेवक उसके प्रति उदारता नहीं दर्शाते थे। इसीलिए बोआज अपने सेवकों से कहता है तुम उसके प्रति उदारता को दर्शाओ, तुम्हारे हाथ में जो है उसमें से तुम उसको दोगे। यानी वो क्या कह रहा है उनसे कि मैंने जैसे उसके साथ संगति किया तुम भी उसके साथ संगति करोगे। और उनके उदारता के कारण देखिए 17वें आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि शाम तक उसने एफा भर अनाज बिन लिया था। एफा यानी मेजरिंग होता था वो टाइम पर, जो है वो इकट्ठा कर रही थी वो। एफा का मतलब है 13 किलो, 13 किलो, ठीक है, जिसका मतलब है कि उस दिन बोआज के उदारता से, बोआज के संगति के कारण, बोआज के सेवकों की उदारता और उनकी संगति के कारण एक दिन में रूत ने 13 किलो अनाज इकट्ठा किया। देखिए, जब परमेश्वर पापियों को यीशु को देता है, वो जब पापियों को यीशु देता है, सबके सब एक जैसे तृप्त नहीं होते। सबके सब, हर एक विश्वासी एक जैसा तृप्त नहीं होता है। सबके अंदर यीशु को पाने की एक जैसी भूख नहीं होती। यीशु मसीह अपने गुणों में असीम है और हमारा जो सीमित दिमाग है उसको पूरी तरीके से जान नहीं पाता है। इसलिए विश्वासी चाहते हैं कि वो यीशु को और अधिक जाने, लेकिन हर विश्वासी जो है अलग अलग जो भूख और प्यास दिखाता है यीशु को जानने के लिए। वो यीशु मसीह के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि वो यीशु मसीह से और प्रेम कर सके। और इसका एक अच्छा उदाहरण है प्रेरित पौलुस। आप उसके शब्दों को सुनो तो आप देख पाओगे कि ये व्यक्ति का यीशु मसीह के लिए कितना भूख और प्यास था। वो कितना यीशु मसीह को जानना पहचानना चाहता था, कैसे उस पर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता था। आप पढ़कर देखिए फिलिपियों का 3 अध्याय में, वहां पर वो क्या कहता है। फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 8 से 11 कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं, उसके मुकाबले बाकी सारी चीजें मेरे लिए हानि है। जाने दो, मुझे उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है। आगे लिखता है कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो बोलता है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह को पहचान पाऊं। और इसके मुकाबले, यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने के मुकाबले बाकी सारी चीजें कूड़े के समान है, ऐसा करके वो कहता है। और उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो वो कह रहा है कि मेरा एक ही उद्देश्य है
कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता जाऊं और मैं अपने विश्वास को और मजबूत करता जाऊं, क्योंकि उसी विश्वास के आधार पर हमारा उद्धार जो है वो टिका हुआ है। बाकी कुछ भी जो है हमारे उद्धार पर यही जो है यही स्रोत है। हमारा विश्वास मजबूत होगा, हम यीशु मसीह को जानेंगे तो हमारा उद्धार होगा। अगर हम उस बात से हटकर और बाकी बहुत सारी चीजों को कर ले तो हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। बोलता है कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देख रहे, ये पौलुस जो है यीशु मसीह को जानना चाहता था, वो उसके ऊपर विश्वास और मजबूत करना चाहता था, वो यीशु मसीह से और प्रेम करना चाहता था। और ऐसे विश्वासी ऐसा करने के लिए क्या करते हैं पता है? 3 चीजें करते हैं। एक है, वो जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो एक ही चीज, एक ही उद्देश्य से जाते हैं बाइबल पढ़ने को, कि यहां पर मैं यीशु मसीह को कैसे देख पाता हूं। वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए ही बाइबल में जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही सारा प्रकाशन आपको प्राप्त होता है। ऐसे लोग दूसरा जो अनुशासन करते हैं वो है प्रार्थना। हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे यीशु मसीह की पहचान दे, मेरे विश्वास को तू मजबूत कर, मैं यीशु मसीह से और अधिक प्रेम कर पाऊं। लेकिन यीशु को और अधिक पहचानने का एक और रास्ता है, और वो है कलीसिया के साथ संगति। जब परमेश्वर ने कलीसिया को यीशु मसीह दिया, तब उसने यीशु मसीह के आत्मिक जो उसकी जो सेवकाइयाँ थी वो करने के लिए कलीसिया के हर एक अंग को उसके अनुसार दान दिए। समझ रहे हो? जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब परमेश्वर उसको आत्मिक दान देता है। क्यों देता है? ताकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के किसी न किसी सेवकाई को कर पाए। सबको सब दान नहीं मिलता है, एक व्यक्ति सारी सेवकाइयां नहीं कर सकता है। परमेश्वर जब आपको यीशु मसीह देता है तो उसके साथ साथ यीशु मसीह के किसी न किसी सेवकाई को आपको देता है, ताकि आप जो है यीशु मसीह की सेवकाई कर पाए, और उसके लिए आत्मिक दानों को वो प्रदान करता है। जब कलीसिया का हर अंग अपने दानों और सेवकाइयों से कलीसिया के दूसरे अंगों की सेवा करते हैं, तब उसे संगति कहते हैं। संगति कहते हैं। मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं, ये संगति हुआ। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे जो आत्मिक दान दिया है वो मैं तुझे देता हूं, और इसके द्वारा मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करूंगा। जब ये होता है तब यीशु के अलग अलग सेवकाइयों का अनुभव लोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, मैं यीशु मसीह के किसी न किसी सेवकाई को देख पाता हूं। तब यीशु मसीह पर हमारा विश्वास और मजबूत होता है और हम उसकी महिमा करते हैं। अगर एक ही व्यक्ति की सेवकाई को आप देखोगे तो आप यीशु मसीह के किसी एक पहलू को ही देख पाते हो, लेकिन जब हर एक व्यक्ति सेवकाई करता है तो आप यीशु मसीह के सेवकाई के अलग अलग पहलुओं को देख पाते हो। और जब हम सबके सेवकाइयों का अनुभव करते हैं तो हम महिमा किसको देते हैं? यीशु मसीह को देते हैं। और जब यीशु मसीह की महिमा होती है तब किसकी महिमा होती है? पिता की महिमा होती है। इसलिए परमेश्वर ने हर विश्वासी को प्रोत्साहित करता है कि हम दूसरे सदस्यों के साथ
संगति करे। संगति का मतलब ही ये होता है कि जो उसने आपको दिया है वो आप दूसरों को दे, और वो दूसरा व्यक्ति को जो मिला है वो आपको दे। समझ रहे हो? इसको संगति कहते हैं। मैं चाहता हूं, मैं कुछ 2 जगहों पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर इस बात को समझाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एफेसियों का 3रा अध्याय पढ़ें। एफेसियों का 3रा अध्याय और उसका 18 से 19 पढ़े। 18 से 19। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? पौलुस प्रार्थना कर रहा है एफेसस के कलीसिया के लिए। बोलता है सब पवित्र लोगों के साथ। इसका मतलब है संगति में। इसका अर्थ है संगति में। संगति के द्वारा यीशु मसीह के प्रेम के चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को तुम समझ पाओ। एक दूसरे के साथ के संगति में ही हम यीशु को पूरी तरीके से जानने में बढ़ सकते हैं। सिर्फ अगर आप घर पर बैठकर वचन पढ़ोगे और प्रार्थना करते रहोगे तो आप यीशु मसीह को ज़्यादा नहीं जान पाओगे। इसीलिए संगति ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोगों की सेवकाई के द्वारा आप यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हो। यीशु के प्रेम को हम केवल बुद्धि से पूरी तरीके से नहीं जान सकते। हमें परमेश्वर के लोगों की संगति भी चाहिए। इसी को एक दूसरे अलग ढंग से उसी एफेसियों के पत्र में ही 4थे अध्याय 15 और 16 में भी वो लिखता है। एफेसियों का 4था अध्याय 15 और 16 देखिए वो वहां पर क्या लिखता है। वरन प्रेम में सत्य बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, यानी यीशु जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। कलीसिया एक देह के रूप में तब बढ़ सकती है जब देह का हर अंग से वो पोषण प्राप्त करे। तो समझ रहे हो? हम यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं? हम यीशु मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ, और यीशु मसीह में बढ़ने के लिए जरूरी है कि कलीसिया के हर अंग से हम पोषण प्राप्त करें। ये प्राप्त किए बिना हम यीशु मसीह में बढ़ नहीं सकते हैं। मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा कि पहली शताब्दी की कलीसिया के विश्वासी एक दूसरे के साथ कैसे संगति करते थे। प्रेरितों का 2रा अध्याय, प्रेरितों का 2रा अध्याय 44वें आयत और 45वां आयत। प्रेरितों का 2रा अध्याय 44 और 45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आप देखिए वहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विश्वासी एक दूसरे के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि विश्वासी अविश्वासी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। भले वो भी करना जरूरी है, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो पहले विश्वासी के प्रति है। और हम इसी बात को 4थे अध्याय में भी देखते हैं। एक बार 4था अध्याय पढ़े, 4था अध्याय 32 से 35 पढ़े। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था,
परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। फिर से आप देखोगे तो इस खंड में ये बोला जा रहा है कि ये कहाँ पर हो रहा है, ये विश्वासियों के मंडली में हो रहा है। परमेश्वर विश्वासियों के शारीरिक जरूरतों को विश्वासियों के द्वारा ही पूरा करता है, और परमेश्वर विश्वासियों के आत्मिक जरूरतों को भी विश्वासियों के द्वारा ही पूरा करता है। और वहां पर लिखा है कि उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। एक और आयत मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इस बिंदु को एक अच्छे से वो प्रस्तुत करता है। पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसका 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। जब परमेश्वर किसी पापी के आत्मिक आंखों को खोलता है ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, तब परमेश्वर उन सब को प्रभु यीशु मसीह का कोई ना कोई खास सेवकाई प्रदान करता है और उसको करने के लिए आत्मिक दानों को भी देता है। हर विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह का भंडारी है और उसके द्वारा वो दूसरे विश्वासियों की सेवा करता है। कुछ विश्वासियों को वो वचन देता है और ताकि वो दूसरे विश्वासियों को वचन के द्वारा प्रोत्साहित कर पाए, और कुछ को वो शारीरिक बल देता है ताकि उस तरह शारीरिक कामों को कर विश्वासियों को और मजबूत किया जाए। और जब विश्वासी इन सेवकाइयों को पाते हैं तब वो किसकी महिमा करते हैं? वो यीशु मसीह की महिमा करते हैं। वो यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, और जब यीशु मसीह की महिमा होती है तो परमेश्वर पिता की महिमा होती है। जैसे बोआज ने अपने सेवकों को रूत के प्रति संगति दर्शाने को कहा, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि वो एक दूसरे के प्रति संगति को दर्शाए, क्योंकि यीशु मसीह के लिए हमारी जो भूख है उसको वो पूरा कर सके। अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं अधिक, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन संगति बहुत ज़रूरी है। संगति के द्वारा वो आपके यीशु मसीह के लिए जो भूख है उसको वो तृप्त करता है। और जब हम संडे को संगति के लिए आते हैं यहाँ पर, या किसी और दिन आते हैं, तो हम दो उद्देश्य से आते हैं, ताकि दूसरे विश्वासियों के द्वारा हम यीशु को और अधिक पाए। तो आज जो है मेरी सेवकाई के द्वारा आप यीशु मसीह को और अधिक जान पा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि दूसरे विश्वासियों को आप यीशु दे, यानी आपको भी मुझे देना है, आपको यीशु मसीह की सेवकाई मुझे देनी है, तब हम सब जो है यीशु मसीह को बेहतर जान पाएंगे। और ये तब होता है जब हम आत्मिक दानों से एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो क्या हम लगातार ऐसा करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें पूछने की ज़रूरत है। और जब हम कलीसिया नहीं आते हैं
या संगति के लिए दूसरे दिनों पर नहीं आते हैं। हम अपने आप को और दूसरे विश्वासियों को क्या करते हैं? यीशु मसीह से वंचित रखते हैं। लेकिन साथ साथ यीशु के महिमा और उसके द्वारा पिता के महिमा के लिए हम अड़चन का कारण बनते हैं, क्योंकि हम सेवकाई ही नहीं करते। हम संगति में आएंगे तब तो एक दूसरे को कुछ देंगे, हम संगति में नहीं आएंगे तो क्या देंगे? परमेश्वर अपने पुत्र की जो महिमा चाहता है वो नहीं हो पाती जब आप लोग संगति में नहीं आते हो। इसलिए हमें आने वाले दिनों में मसीह संगति को बड़े गंभीरता से लेना होगा।